स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। एससी वर्मा का ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर काइनेमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार 42 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और दूसरी कार 60 किलोमीटर पर आवर से आकर उसे ओवरटेक कर रही है। ठीक है। एज्यूमिंग इच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग। ओके, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। अच्छा, मतलब कितनी देर लगा ओवरटेक करने में और कितना डिस्टेंस रोड पर चलना पड़ा ओवरटेक करने के लिए। ठीक है, तो कभी कभी बच्चों का ये आंसर जो नहीं आता है वो सब कंसेप्ट सही लगाते हैं, वो कुछ एक छोटी सी बारीकियों की वजह से कभी कभी आंसर मैच नहीं करता है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो ऐसा क्या कह रहा हूँ कि एक कार जा रही है, उसको मैं आगे बना देता हूँ। ये कार है 5 मीटर लॉन्ग, सब कार 5 मीटर है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप याद रखना ये 5 मीटर लंबी है कार ए। ठीक है, और एक कार बी है जो उसे ओवरटेक कर रही है। अच्छा, कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कितनी दूर पीछे है ना, कितनी पीछे। आप देखोगे अक्सर है ना, पुलिस जीप का क्वेश्चन ये सब देखे हो, कितनी पीछे ये सब मेंशन किया जाता था, यहाँ ऐसा मेंशन नहीं किया जा रहा है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि मतलब नहीं होता है ए के जस्ट पीछे, मतलब ए का जो बैक साइड है ना, बी का फ्रंट साइड वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, और वहीं नहीं होता है कि वहीं से तो ओवरटेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है कि नहीं। तो बी की जो कार है वो यहाँ पर है। मैं एक डिब्बा जैसा ही बना रहा हूँ, कार नहीं बना रहा हूँ अच्छे से। तो ये बी कार यहाँ पर है। अच्छा, दोनों की स्पीड भी दी गई है। ए की स्पीड कितनी है, जो आगे है वो ऑब्वियसली 42 किलोमीटर उसी की होगी, और बी की कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कार भी पीछे है। अब बताइए, टाइम पूछा गया है ना। अच्छा, ओवरटेक जब होगा वो कहीं होगा, तो मान लेते हैं कि चल ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, तो इस इलाके में ओवरटेक हो रहा है। ठीक है, मतलब इस इलाके में ओवरटेक हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि कार ए जब यहाँ पहुँची तो कार ए ऐसी दिख रही थी और कार बी आगे जा चुकी है। देख रहे हैं, ओवरटेक हो चुका है, ओवरटेकिंग कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। फिर ये 60 से जा रही है तो ये ऑब्वियसली आगे ही निकल जाएगी और ये पीछे पीछे होती जाएगी धीरे धीरे। लेकिन पूछा गया टाइम टेकन, तो एक तरीका है कि नॉर्मल है ना, डिस्टेंस मेथड से है ना, इसको मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो। लेकिन मैं थोड़ा रिलेटिव बताना पसंद करूँगा, अच्छा लगता है ना रिलेटिव में, ऐसा लगता है कि कुछ हमने किया, उसमें कुछ मेरा योगदान था, ऐसा फील आता है। तो मैं इसको रिलेटिव से सॉल्व कर रहा हूँ। तो रिलेटिव में क्या होता है, आप किसी के रिस्पेक्ट में देखते हो है ना किसी भी चीज़ को। तो मैं कार ए के रिस्पेक्ट में बी को देख रहा हूँ, तो मैं ए को रोक दूंगा है ना, ए को रेस्ट पे मैं एज्यूम कर लूँगा, तो बी की जो स्पीड दिखेगी वही तो रिलेटिव स्पीड होती है जब आप ए को रेस्ट पे ले आते हो, है ना। बाकी आप क्लास में ये सब भी फॉर्मूला पढ़े हो कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो घट जाती है रिलेटिव वेलोसिटी जो वैल्यू होती है। तो बताइए बी की रिलेटिव स्पीड क्या दिखेगी, ये रिलेटिव मैं निकाल रहा हूँ, रिलेटिव टू कार ए। बताइए बी की ये जो रिलेटिव टू कार ए जो स्पीड दिखेगी वो कितनी दिखेगी, 60 - 42 है ना, 60 - 42 कितना होगा, 60 - 42 18 हो जाएगा। वाह, अच्छा आंसर आ गया ये तो, मैं डर रहा था मीटर परसेंट चेंज करने में, ये तो अच्छा डाटा आ गया। 18 किलोमीटर पर आवर यानी 5 मीटर पर सेकेंड लिखूँ क्या मैं लाइन में, 5 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए ओवरटेकिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पर, है ना। बी चलिए और ए को तो मैं रोक दिया हूँ, ए यहाँ पर है, ये जो डॉटेड लाइन है उसके बीच ए है, तो बस बी अगर यहाँ पहुँच जाए तो क्या ओवरटेकिंग कंप्लीट हो गया है कि नहीं। रिलेटिवली मैं देख रहा हूँ, हकीकत में तो यहाँ पर ओवरटेक हो रहा है ना, ये रिलेटिव में देख रहा हूँ मैं। क्या ओवरटेकिंग कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और जब ये ओवरटेकिंग कंप्लीट हुआ तो आप यही लगाना चाहोगे ना, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। एक्सीलरेशन तो है नहीं, सब कुछ रिलेटिव में लिख रहे हैं, टाइम रिलेटिव में नहीं लिखते हैं है ना, टाइम रिलेटिव टाइम फ्रेम का मोहताज नहीं होता। तो एस रिलेटिव की वैल्यू कितनी हो गई, तो ओवरटेकिंग में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा बी को। तो देखिए जब भी कोई चीज़ लंबी गाड़ी होती है या ट्रेन होती है तो आप किसी एक साइड को फोकस करिए,
तो जैसे मैं फ्रंट साइड को देख रहा हूँ, तो फ्रंट साइड यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गई, तो ये डिस्टेंस हुआ ना, ये डिस्टेंस हुआ। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, दोनों की लंबाई है बेसिकली। ये कार ए यहाँ पे था डॉटेड लाइन के बीच में, और ये कार बी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर। यू रिलेटिव कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टी है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अब ये हो गया, टाइम निकल गया, तो रोड डिस्टेंस तो आप तुरंत निकाल लोगे। खैर इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक होता है कभी कभी। देखिए रोड डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ऐसा करें कार बी को टारगेट कर लेते हैं रोड डिस्टेंस देखने के लिए, क्योंकि बी ओवरटेक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसी से रोड डिस्टेंस में देख रहा हूँ। तो 60 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दे रहा हूँ। 60 इंटू 5/18, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अच्छा डाटा नहीं आया, कोई बात नहीं। 50/3 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब बताइए, ये डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूँ, जिसको मैं एस कह रहा हूँ, यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस एस जिसको मैं कह रहा हूँ, क्या आप ये तुरंत निकाल सकते हो कि नहीं? ये वापस ग्राउंड फ्रेम में है ना, ग्राउंड फ्रेम में ही तो है ये एस, हकीकत का डिस्टेंस है ये। तो क्या एस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हो कि नहीं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड कितना है 50/3, और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 100/3 मीटर। आप इसको फ्रैक्शन में ले लो तो 33.3 होगा, और अप्रॉक्स में 33 मीटर होगा। क्यों 33 मीटर होगा? क्योंकि फिर से आप डाटा देखिए 5.0, ये जहाँ मैं देख रहा हूँ SC वर्मा में यही डाटा आपको भी दिख रहा होगा, है ना। ये 5.0, 5 भी तो कह सकते थे, लेकिन 5.0 करके ये कहना चाह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर बाबू, सिग्निफिकेंट फिगर फोकस करो। ठीक है, 60 42 ये दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। ठीक है, तो आप समझ गए मैंने 33.3 को 33 क्यों लिख लिया। ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एस। लेकिन ये आंसर नहीं है, अजीब बात है, ये आंसर नहीं है। देखिए पूछा क्या गया, टोटल रोड डिस्टेंस पूछा गया है, तो टोटल रोड डिस्टेंस में ये वाला भी तो रोड शामिल हो जाएगा, है ना। अजीब बात है, ये वाला भी तो रोड शामिल हो जाएगा जो कि 5 मीटर लंबा है ना, क्योंकि ओवरटेकिंग की जर्नी तो यहीं से शुरू हो गई है ना, तो ये पूरा रोड शामिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो होगा फाइनली, है ना, टोटल रोड डिस्टेंस कितना हो जाएगा आंसर S+5। आप समझ रहे होंगे क्यों ये 5 लेना पड़ रहा है, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी तो शामिल है, क्योंकि अगले ही क्षण ओवरटेकिंग शुरू हो गई है ना, तो ये 5 मीटर भी तो कंसीडर होगा, रोड पे ही तो है गाड़ी। ठीक है, और जब यहाँ पे पहुँचा तो ओवरटेकिंग खत्म हो गया, तो एस तो इसके फ्रंट से इसके फ्रंट पे मैं ले ही रहा हूँ, है ना, तो ये एक्स्ट्रा छूट जा रहा था ना बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा 33 + 5 यानी 38 मीटर। तो ये आंसर है आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।